हाय दोस्त, कैसा आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा था वो किस प्रकार क्वेश्चन पूछा है, ताकि जो आप इस बार फॉर्म को अप्लाई करेंगे एसएससी जीडी में तो उसमें आपको ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन इस बार में पूछेगा या बार बार इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी के अंतर्गत में लगभग 6 से 7 पोस्टों पर भर्ती की जाती है और इसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके और 25 जीएस का क्वेश्चन होता है दोस्तों। 25 जीएस नहीं, 25 हिंदी या इंग्लिश का क्वेश्चन होता है। अगर आप हिंदी करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। दोस्त देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपके ऊपर में कि कांस्टेबल जीडी इन CAPFS, NIA, SSF एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018, यानी कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये है। आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन का तो किस प्रकार क्वेश्चन है, आइए थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर दिखाई नहीं देगा आपको स्पष्ट रूप से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अरे भाई, हमको तो दिखाई दे ही रहा है ना, आप अपना देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि रीजनिंग अगर देगा तो 25 रीजनिंग लगातार, उसके बाद 25 मैथ, 25 हिंदी, 25 जीके ऐसे लगातार देता है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का पोर्शन है। तो रीजनिंग देखिए हम हल तो नहीं कराएंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि किस में किस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आएगा, यानी कि ये श्रृंखला का क्वेश्चन है। श्रृंखला क्वेश्चन है दोस्त, आप हल करिएगा और कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को हल किए हैं। देखिए ये इसमें है कि दिए गए को असंगत हटना है कि असंगत कौन है, नीला, लाल, बैगनी, पीला, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें तो ये चित्र पैटर्न है, यानी कि इस यहाँ पे जो ये खाली आकृति होती है, बस हम आपको तो बता रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो खाली आकृति है इसमें से कौन सा आकृति, जैसे पहले वाला आकृति को लगाएंगे तो यहाँ पे सेम एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद से अगर हम बात करें तो ऊपर में अगर चलते हैं, देखिए ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे लेकर के आते हैं, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे, अरे यार ये तो क्वेश्चन ही कट जा रहा है बार बार। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि JK, L, M, N और O 6 शिक्षक हैं। अगर हम बात करें तो ये पहली परीक्षण के अंतर्गत में आता है। ये वेन डायग्राम में कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। और रैंकिंग के भी अंतर्गत में ये क्वेश्चन आता है, ठीक। आगे अगर बात करें तो देखिए दिए गए विकल्पों में से असंगत ये भी चुनना है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, इसी पर क्वेश्चन आएगा, भले ही क्वेश्चन बदल जाएगा लेकिन यही क्वेश्चन रहता है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। वीडियो तो लंबी होगी ही भाई, 100 क्वेश्चन से आपको एकदम मुलाकात कराएंगे। ये देखिए ये सरलीकरण जैसा क्वेश्चन है कि किस चिन्ह को बदलने से क्या होगा। उसके बाद देखिए ये गोलमेज वाला है, या पंक्ति वाला जो भी कह ले, रैंकिंग वाला या क्रम व्यवस्था वाला। अब यहाँ पे कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन दे रहा है। अब वहाँ से अगर 11वां क्वेश्चन का बात करें तो देखिए यहाँ पे संबंधे वाला, यानी कि इसके बराबर में ये तो इसके बराबर में ये, यानी कि सादृश्यता के अंतर्गत में क्वेश्चन आ रहा है। अगर बात करें कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आएगा, यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन है। ये भी है चित्र आकृति का। इसमें यह करना है कि दर्पण प्रतिबिंब दिखाना है आपको कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का भी है, कूट भाषा वाला। अगर हम 15 नंबर का बात करें तो आपके सामने है, यहाँ पे है कि आकृति का चयन करें जिसमें X से चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब कि ऐसे ही आकृति इसमें होनी चाहिए, लेकिन आपको घुमाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बिना घुमाए आप करेंगे, ठीक है। आगे अगर बात करें तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि तीसरा पद से उसी प्रकार संबंधित होगा जैसे कि दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। जैसे कि 4 6 24, तो वैसे ही ये हो जाएगा 5 9 45। अगर हम आगे बात करें
देखिए ये कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर होगी, यानी कि यहाँ पे कौन सी श्रृंखला होगी, चित्र होगी आपको। देखिए 18 नंबर पे वही बात, अगर 20 नंबर का बात करें तो वहीं 20 नंबर में देखिए कागज़ का काटना और मोड़ना है। अगर देखिए 21 नंबर का आप क्वेश्चन देख लीजिए, कथन निष्कर्ष से है, ठीक है। अगर हम 22 नंबर का बात करें तो वहीं वेन डायग्राम का है। 23 नंबर आपके ये श्रृंखला से ही है, लेकिन श्रृंखला से ये क्या है, ये आपका ABCD से अंतर्गत आता है। उसके बाद से अगर बात करें तो 8 मित्र आमने सामने वृत्ताकार मेज पे, यानी कि क्रम व्यवस्था पे आधारित है ये क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई पैटर्न में, दी गई पैटर्न में प्रश्न चिन्ह का स्थान पे आएगा, यानी कि यहाँ पे ये जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। यहीं आया है आपका क्वेश्चन। ये आपका रहा रीजनिंग का पोर्सन, ये आपका किसका रहा पोर्सन, रीजनिंग का पोर्सन रहा। देखिए इसमें किया क्या है कि एक का वर्ग एक कर दिया है, एक के बाद से 2 जो आया है वो 2 का क्यों किया है, यानी कि विषम का वर्ग और सम का क्यों किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का क्या है वर्ग और 4 का क्यों किया है। यहाँ 5 का वर्ग कर देगा, 6 का क्यों 6 6 36 6 216। अगर इसके बाद हम बात करें 26 नंबर का, तो देखिए जीके है कि वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में UNCED में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तो एजेंडा 21 पर। अगर बात करें 27 का, तो आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बंद किया, शासक से बंद है, यानी कि शाहजहां। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है, तो रिवर डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है रिवर डॉल्फिन। अगर हम बात करें ओला ने हाल ही में, तो ये तो करंट है, इसको छोड़ दीजिए। जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है, देखिए करंट भी जैसे कि आप लोग के सामने था, वस्तु विनिमय प्रणाली से। उसके बाद से अगर बात करें तो भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, तो लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन किया दिया था, अंजाम दिया था, यानी कि उसके ही शासनकाल में बंगाल विभाजन किया गया। यह कह लीजिए कि भारत के वही ब्रिटिश वायसराय जो था वो बंगाल का विभाजन किया था। दही बनाने बैक्टीरिया सहायक होता है, कौन सा बैक्टीरिया भाई, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो बाल लिंगानुपात क्या होता है, बाल लिंगानुपात क्या होता है, तो 0 से 6 वर्ष आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि जिसकी आयु 0 से 6 वर्ष के वर्ग में है, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक है, जन्म हुआ है तब से 6 वर्ष तक, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है। आगे अगर बात करें तो एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल कहलाती है, तो मिश्रित फसल कहलाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिलावनी होता है उसे मिश्रित कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1998 में की गई थी। 2018 इसको छोड़ दीजिए, करेंट है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बार बार खाद्य की कमी, ये तो सही है। खाद्य मिलावट, ये भी सही। जमाखोरी और कालाबाजारी, ये भी सही। शीतल पेय पर कर, ये क्या है, ये गलत है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मिलाद उन नबी। ये मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है कि मिलाद उन नबी मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद को। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है, तो कौन है, नरेंद्र मोदी। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है उड़ीसा आपका। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अगर हम आगे बात करें तो निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची में वन, बैंकिंग, रक्षा नहीं है, केवल क्या है, पुलिस है। पुलिस जो है राज्य सूची में शामिल है। जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, काटी जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो ये धान और कपास होता है। पीएच स्केल की रेंज होता है 0 से 14 तक, 0 से कम और 14 से अधिक नहीं होता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कलरी पैड किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है, तो ये केरल की है, ठीक है। हम आपको दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से पूछा जाए। रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई, तो 1930 में, 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। और डॉल्फिन से शुमार, ये तो हो गया। गंगा नदी को साफ करने का बेहतर प्रयास
के लिए किस स्टार्टअप को यूएन द्वारा हाल ही में सम्मिलित किया गया था? हेल्प अस ग्रीन, ये करेंट है, ये बदल सकता है। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? यानी कि भारत है। दोस्तों देखिए, उसके बाद से अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ से क्वेश्चन आ गया औसत से संबंधित। उसके बाद से हम अगर बात करें तो ये रेशियो संबंधित है, अनुपात समानुपात से, ये भी ये मिश्रण से संबंधित हैं। उसके बाद से अगर हम आगे बात करें तो ये जल और नल और टंकी से संबंधित है, हम आपको बता दे रहे हैं केवल। और ये चक्रवृद्धि ब्याज संबंधित क्वेश्चन है। अगर 57 नंबर की बात करें तो देखिए 57 नंबर में क्या है कि विभाजित करते हैं, लेकिन ये संख्या पद्धति का सवाल है। अगर 58 की बात करें तो ये रेलगाड़ी संबंधित है। और 59 की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है। अगर यहीं पर अगर 60 नंबर का क्वेश्चन का बात करें तो ये भी अनुपात समानुपात से, और 61 का बात करें तो ये लाभ और हानि से। आप देखते जाइए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जिस क्वेश्चन को आपको हल करना है उसको रोक करके आप देख लीजिएगा। और 62 नंबर में ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। 63 नंबर में नाव और धारा से रिलेटेड है। 64 नंबर अगर बात करें तो एज संबंधी है। और 65 नंबर बात करें तो ये भी अनुपात समानुपात है। आप लोग देख रहे हैं ना अनुपात समानुपात से कितना आ रहा है क्वेश्चन। 66 नंबर अगर बात करें तो ये आपका औसत से है। और 67 नंबर का बात करें तो ये गोला से है। 68 का बात करते हैं साधारण ब्याज से। और 69 का अगर यहीं पर बात करते हैं तो ये लाभ हानि और प्रतिशत से है। और ये देखिए ये अनुपात समानुपात से ज़्यादातर क्वेश्चन है हमको देखने को मिल रहा है। 70 नंबर भी क्वेश्चन है। अब देखिए ये काम और समय से है 71 नंबर। और 72 नंबर है लाभ और हानि से। ये देखिए सतही पृष्ठ यानी सेकेंड पेपर का भी क्वेश्चन 2 से 3 हमको देखने को मिला अभी तक। ये प्रतिशत का है और ये भी सेकेंड पेपर का है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का रोम्बस के क्षेत्रफल का 6 से 6.3 गुना है, जिसकी एक भुजा की माप 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के पार्श्व की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? उसके बाद से दोस्तों ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश नहीं करेंगे तो सबसे नीचे में आप जाएंगे तो हिंदी आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड है, नाराज मत होना कि इंग्लिश नहीं हम बताए, ठीक है। ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन, ये आपको सबसे पहले आपको गद्यांश मिलेगा। गद्यांश के अंतर्गत में 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। गद्यांश के अंतर्गत में 5 क्वेश्चन होगा, गद्यांश से चल रहा है। उसके बाद से देखिए शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ पे है कि राम ने सांप को लाठी से मारा, यहाँ पर क्या लगाया जाएगा बीच में, वहाँ पर दिए गए शब्द का विलोम और परिवाची। देखिए विलोम परिवाची यही सब इसमें दे रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों जरूर शेयर करें, और नए हैं तो इस छात्र शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक लिए।